नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को लेकर देश में विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं और अब उनके डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनके कारण मोदी की पहले हिल रही कुर्सी और अस्थिर होती हुई नजर आ रही है, यानी डगमगा रही है, गिरने वाली है, ये कह सकते हैं। इधर जिस नीति आयोग को मोदी ने 2047 के विकसित भारत पर काम करने के लिए लगाया, उसकी जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसमें भी वही आरोप सच हो रहे हैं जो विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर लगा रहा है। यानी इस समय नरेंद्र मोदी के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है और इसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो फिर से आ रही है, यानी जंतर मंतर पार्ट 2 की घंटी बज चुकी है, जिसके बाद मोदी चैन से कैसे बैठ पाएंगे ये देखना होगा। वैसे भी राहुल गांधी के कारण मोदी को पल भर का चैन नहीं है और उनके मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, छोटे बड़े कार्यकर्ता सब दिन रात बैठकर राहुल गांधी को ही देखते रहते हैं कि राहुल कुछ बोलें और वो सब मिलकर राहुल गांधी को घेरें। लेकिन राहुल गांधी तो मानो मोदी की रग रग से ऐसे वाकिफ हैं कि उनकी सच्चाई बार बार दुनिया के सामने रख देते हैं। आइए जरा इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए जरा। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। The president and he asked me, he goes, what are the Indians going to raise? And we went over some topics and he said, did they have any asks? And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. तो सुन लिया आपने, इसमें राहुल गांधी का पहले का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि मोदी सवालों का सामना करने से कैसे घबराते हैं और अब अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप से यही अपील की गई थी कि मीडिया को भले बुला लीजिए लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, मगर ट्रंप वादा भूल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह खुलासा इस समय जानबूझकर सर्जियो गोर ने किया है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि देश में मोदी विरोधी हवा बह रही है। क्या ट्रंप फिर मोदी के साथ कोई गेम खेल रहे हैं? खैर, ट्रंप और मोदी अपनी दोस्ती में एक दूसरे से कैसे निपटते हैं ये तो वक्त बता देगा, लेकिन इधर सीजेपी का ये ऐलान देखिए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला जाएगा जो इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि भारत सरकार ने 25 जुलाई को, जो पिछला महीना जो बीता है और आज 24 अगस्त है, यानी ठीक लगभग महीने भर पहले कह सकते हैं क्योंकि आज 1 महीना पूरा हो रहा है, तो 25 जुलाई को 1 महीना पहले युवाओं से जो वादा किया था भारत सरकार ने, उन वादों को पूरा नहीं किया है। सीजेपी ने कहा है कि सरकार के वादों के बाद भी युवाओं ने सद्भावना दिखाते हुए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। सौरभ दास जो प्रवक्ता हैं सीजेपी के, उनके मुताबिक इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से आए छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। सीजेपी ने कहा है कि हम जेन जी युवा प्रदर्शनकारियों और मृतकों के परिवारों के साथ विश्वासघात स्वीकार नहीं करेंगे। 5 सितंबर इंडिया गेट, युवा एक बार फिर जुटेंगे, ये यहां कह रहे हैं सौरभ दास। सोचिए दोस्तों कि एक बार महीने भर के लिए 36 दिन लगातार युवा जुट गए जंतर मंतर पर, तो मोदी सरकार के एक मंत्री की विदाई हो गई और दूसरे की कुर्सी ऐसी हिली कि वो सदन के भीतर आए ही नहीं। मानसून सत्र सूखा चला गया। अब फिर से युवा जुटेंगे तो मोदी सरकार का हाल कैसा हो जाएगा? वैसे सीजेपी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। सीजेपी ने चिट्ठी लिखकर क्या कहा है, जरा ये देखिए। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं, यहां पर साफ साफ, कि एक लोकतंत्र के नागरिक के तौर पर
हमें ये जानने का अधिकार है या साफ साफ कि हम उम्मीद करते हैं कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री इन सवालों का जवाब दें और जानकारी को सार्वजनिक करें। भारत का भविष्य उस शिक्षा पर स्थिर निर्भर करता है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। अब समय आ गया है कि सरकारें पब्लिक एजुकेशन को वो प्राथमिकता दें जिसकी वो हकदार है। यहाँ पर साफ साफ इसके अलावा यहाँ इनका कहना है कि एक लोकतंत्र के नागरिक के तौर पर हमें ये जानने का अधिकार है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हर राज्य के शिक्षा मंत्री इन सवालों का जवाब दें। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समय आ गया है कि सरकारें पब्लिक एजुकेशन को वो प्राथमिकता दे जिसकी वो हकदार है। तो सरकारों को अब जवाबदेही निभानी होगी, ये ऐलान जनता ने कर दिया है। मोदी सरकार वादे करने और फिर मुकरने के अपने पैटर्न पर चलती रही तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये भी दिख रहा है, ये भी नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। उसके एग्जाम्पल्स पिछले महीने 2 महीने में आपने देख लिए। जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट से भी देश में जो है एक हड़कंप मचने की उम्मीद है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें यह कि देश में 15 से 29 साल की उम्र के 8 करोड़ 70 लाख युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं न ही नौकरी या ट्रेनिंग में हैं। देखिए 15 से 29 साल की उम्र के लगभग 9 करोड़, देख लीजिए 8 करोड़ 70 लाख यानी लगभग 9 करोड़ युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं न ही नौकरी कर रहे हैं न ही कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो झूठ का जो वादा था, झूठा वादा, उसकी पोल भी खुल गई है। आज प्रियंका गांधी संसदीय समिति की बैठक के लिए संसद पहुंची थी तो उन्होंने यही कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। आइए जरा प्रियंका गांधी को सुनिए। Employment. When we already know that the unemployment rates are the highest they've ever been in 40 years. That's a public fact already. Right. So now that government data has come, ma'am, how do you see that? Well, it's very clear that there's a lot of unrest, there's a lot of disappointment and frustration amongst the youth. We've seen that in the student protests. Right. It's a combination of a failed education system and no job creation in the last 12 years. Right. So there's been no emphasis on manufacturing, there's been no emphasis on MSMEs, and there are certain policies which are crippling small businesses, people who are other job providers, even the agricultural sector. So I think it's something that at least we have been raising for a while. And तो यहां प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पिछले 40 वर्षों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है और यह साफ है कि युवाओं में बहुत बेचैनी है, निराशा है, हताशा है। जाहिर है कि यह हताशा अब अलग अलग आंदोलनों और प्रदर्शनों में दिखाई दे रही है। तो क्या मोदी सरकार के लिए अब बचने और टिकने के मौके कम हो चुके हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपने देखा सर्जियो गोर की बात हमने दिखाई। सर्जियो गोर इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में गए थे, वहां बोल रहे थे। और सर्जियो गोर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी वहाँ थे जो कभी बुलडोजर पे चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी नरेंद्र मोदी की वहाँ तारीफ करते हुए नज़र नहीं आए। बोरिस जॉनसन की बात कर रहा हूँ, वो भी थे इस कार्यक्रम में। आखिर ऐसा क्यों है? और सर्जियो गोर ने जो कहा, अगर वीडियो हो तो दिखा सकते हैं, मैं अपनी टीम को कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब उन्होंने इधर से MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय कहें, विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को कहा गया कि प्रधानमंत्री कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये कहा गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। ये दरअसल अमेरिका नहीं बल्कि G7 की बैठक में ये फ्रांस की तस्वीर है वहाँ पर। और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी पर्ची पकड़े रह गए। ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। और इसकी पोल खोल रहे थे सर्जियो गोर जो राजदूत हैं भारत में और चहेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, भेजे गए हैं स्पेशली। और न सिर्फ भारत बल्कि वो भारत के आसपास के देशों के भी राजदूत हैं, यहीं से सब कुछ देख रहे हैं। अभी गए थे
इधर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में थे सर्जियो गोर, और सर्जियो गोर ने कहा था कि भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू और कश्मीर। पहली बार अमेरिका का ये बयान भारत के पक्ष में आया था, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये बयान भी, आज का जो बयान था सर्जियो गोर का, जो आपने शुरुआत में देखी, वो बयान भी पहली बार ही आया है और इस पिछले 12 सालों में, 12 वर्षों में, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो जब चाहे तब करते हैं। आधे से ज़्यादा मीडिया के लोग भले डोनाल्ड ट्रंप उनको गाली देते रहें, उनके साथ नाराज़गी जाहिर करते रहें, लेकिन उसके बाद भी वो व्हाइट हाउस में बैठे रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनसे बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी रहे, कम से कम मीडिया से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने पर्ची लेकर बैठते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। चेहरा आप देख लीजिए, एक ये और दूसरा कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान 5 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च, और अगर इसको सफल होने नहीं दिया गया तो फिर